देखिए, अभी इंदौर पटना एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो डिरेल हो गई है। और उसमें अभी तक करीबन 120 से ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी है और 200 के आसपास अभी भी इंजर्ड हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा कि क्या कॉजेज़ थे इस ट्रेन डिरेलमेंट के, और क्या जनरली रीजंस होते हैं ट्रेन के जो एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में, और उसको याद करने की एक ट्रिक भी देखेंगे। और उसके अलावा क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए और क्या क्रिटिसिज्म है, ये सब कुछ देखेंगे इसमें। इस पूरी वीडियो में एनालिसिस करेंगे क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए, और क्या क्या क्रिटिसिज्म होता है इंडियन गवर्नमेंट का। देखिए, सबसे पहले तो इसकी डिटेल देख लेते हैं कि ये इंदौर पटना एक्सप्रेस ये ट्रेन थी। पटना ये जा रही थी कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट के आसपास संडे यानी कि 20 तारीख को 3 बजे रात में। 14 इसके कोचेस ये इंदौर पटना एक्सप्रेस थी, ये डिरेल हो गए। पुखराया करके एक जगह है कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में के आसपास है ये। और जितने भी इसमें पैसेंजर थे वो सब ईस्टर्न यूपी और बिहार के आसपास जा रहे थे। और सबसे पहले जो वहाँ के पुखराया के लोग थे वही आ गए थे जब ये एकदम से डिरेलमेंट हुआ ये सबसे पहले इसमें ये हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ था कि जो रेल ट्रैक था वो फ्रैक्चर्ड हो गया था, और जो व्हील होते हैं जो रेलवे के रेल के वो जाम हो गए थे। और ये इन्होंने फिर ये जो डिविजनल रेलवे मैनेजर है इन्होंने बताया कि जो ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स, उनको हर एक महीने में इंस्पेक्ट किया जाता है। और जो व्हील्स होते हैं उनकी भी अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन टेस्ट होता है 2 महीनों में। लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट हुआ, और ये काफ़ी मेजर एक्सीडेंट है एक्चुअली। और ये ऐसे टाइम पे हुआ है, देखिए, जब एक ईयर लॉन्ग ड्राइव चला रही है रेलवे मिनिस्ट्री अपने जीरो एक्सीडेंट मिशन के लिए। और ऊपर से ये अभी जो रेल विकास शिविर भी चल रहा है, और उसमें 3 डे का ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है सूरज कुंड हरियाणा में, और जिसमें इवन पीएम मोदी भी प्रेजेंट थे उसके कंक्लूडिंग सेशन में। तो ऐसे टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ है, तो ये काफ़ी दुखद घटना है। और उसमें कई सारे क्वेश्चन भी आ गए हैं कि अब जो एसेट मेंटेनेंस में और ट्रैक रिन्यूअल में कितना पैसा हो रहा है खर्चा, सिक्योरिटी के लिए जितना पैसा रेलवे मिनिस्टर खर्चा कर रहे हैं। आए दिन ट्विटर पे जैसे रेलवे की न्यूज़ आती रहती है कि ये सुविधाएं दिला दी, ये कर दिया। तो ये मतलब कितना अभी अभी भी हम कितना इसमें डेवलप कर पाए कि नहीं। और ये अगर आप देखेंगे ये वर्स्ट एक्सीडेंट है 2010 के बाद से। 2010 में एक एक्सीडेंट हुआ था ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, जब डिरेल कर गई थी ये वेस्ट बंगाल में, तब 148 लोग मरे। तो फिर 6 साल बाद ये 2016 में, ये 20 नवंबर 2016 में एक्सीडेंट हुआ है। इंदौर पटना एक्सप्रेस डिरेल कर गई थी। 120 लोग मर गए अभी तक, और 200 से ज्यादा अभी भी लापता हैं, इंजर्ड है मतलब। ये हुआ कब था? पुखराया और मालासा स्टेशन के पास, ये झांसी कानपुर सेक्शन में 3:10 पर रात में। और ये 20 तारीख को 14 जो इसके कोचेस थे वो डिरेल हो गए। और इसमें देखिए ये हुआ कि S3 और S4 जो स्लीपर कोच होते हैं वो तो बगल वाले जो अगल बगल जो फील्ड होते हैं वहां तक चले गए थे। और S1 S2 के आपस में काफी तेजी से अगर मतलब कोलिजन हुआ, एकदम से हुआ क्या है कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था, और उसी लिए फिर ये हुआ था। तो S1 S2 तो स्मैश हो गए आपस में। और ये जो AC इवन जो कोच था B3 वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। इतना ज़्यादा ये इसकी इंटेंसिटी थी इम्पैक्ट की, जो सर्वाइवर्स अभी बचे हुए हैं जिनको जिनका इलाज चल रहा है, उन्होंने इसको बताया कि अर्थ क्वेक के बराबर था ये, लगभग इतना बड़ा ये शॉक था, एकदम से ट्रेमर था ये। अभी तक जितनी भी इंक्वायरी जो भी हो रही है उसमें से कोई कॉज नहीं पता चला है। बस सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो ये है इसमें फेलियर ऑफ रेलवे ट्रैक है, और फ्रैक्चर ये ट्रैक में हो गया था, यही इसका कॉज है मेन अभी तक। और ये अभी देखिए ये जो कॉज बता रहे हैं उसमें भी काफी ज्यादा डाउट है, क्योंकि जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन थी एक, वो उसी ट्रैक पे 9 मिनट पहले गुजरी थी, तो उस पे कोई फॉल्ट नहीं हुआ। और ये वाली जो ट्रेन थी इंदौर पटना, ये वाली ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। और ये इसीलिए एकदम से अभी देखिए कॉजेज, चलिए इसमें देख लेते हैं पहले कि इसके क्या कॉजेज अभी तक बताए जा रहे हैं। डीरेलमेंट, अगर आप पूरे इंडिया में रेलवे के एक्सीडेंट को देखेंगे तो डीरेलमेंट सबसे बड़ा कॉज है। और 50% जो इंडिया में एक्सीडेंट होते हैं रेलवे से रिलेटेड उसमें डिरेल होता है, यानी कि फ्रैक्चर्ड हो जाती है पटरियां जो ट्रैक होती हैं। तो यही इसका भी कॉज बताया जा रहा है अभी तक। और जिसकी वजह से जो डब्बे हैं वो सिर्फ डिरेल नहीं हुए बल्कि पाइल अप हो गए, एक के ऊपर एक आ गए। S1 और S2 तो एकदम बहुत ज्यादा तेजी से स्मैश हुए थे। और यही इसमें जो ड्राइवर बता रहा था कि ओवरहेड जो इक्विपमेंट होता है वो शेक करने लगा, तो फेल्ट एक जर्क काफी ज्यादा उसने फील किया था, और उसी की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे।
और इसमें 120 से ज़्यादा लोग मर गए और अभी भी 200 के आसपास हैं। जनरली यही होता है कि जो ये जितनी भी जनरल ट्रेन होती हैं जिसमें स्लीपर वाली होती है, बोगीज बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, और जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट सफ़रर होते हैं वो जनरल और स्लीपर में सफ़र करने वाले होते हैं। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो इस समय हमारे, मनोज सिन्हा, उन्होंने भी वो एक्सीडेंट साइट को विजिट किया, और अभी तक देखिए इंक्वायरी अब बैठेगी, अब कई सारी कमेटी बनेंगी, और रेलवे की तरफ से भी जो भी इनका वो होता है कंपनसेशन वो तो दे दिया है रेलवे ने भी, पीएम ने भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, और स्टेट गवर्नमेंट यूपी और एमपी ने भी। लेकिन अब जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है उसके लिए बस प्रॉब्लम है कि वो कैसे कब रुकेगा, और कब ये हमारी जो रेलवे की सिक्योरिटी है अच्छी बनेगी, हमारा रेलवे भी अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। अभी तक सब यही बोल रहे हैं कि जो रेलवे ट्रैक में फ्रैक्चर हो गया था और जैम हो गए थे व्हील, उसी की वजह से। और कुछ ये भी हो सकता है कि अब इंक्वायरी में पता चलेगा कि ये कुछ निग्लिजेंस की वजह से हुआ है रेलवे की, या फिर कुछ जो चेक करते हैं जो टाइम इंटरवल है वो काफ़ी कम था, या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर और मॉनिटरिंग कुछ इनफेक्टिवनेस है, ये सब है। देखिए ये एक ट्रिक है इसमें रेलवे के, जितने भी इंडिया में एक्सीडेंट होते हैं उसको याद करने की ये 6 वर्ड की ट्रिक है, डुकाफो आप याद रखिए, तो आपको रेलवे एक्सीडेंट याद रहेंगे। सबसे पहले डिरेलमेंट, डिरेलमेंट से 50% जितने भी इंडिया में रेलवे एक्सीडेंट होते हैं वो डिरेलमेंट से होते हैं कि ट्रैक जो होती है वो उसमें फ्रैक्चर हो जाती है, या फिर उसमें कुछ और लोड इतना नहीं ले पाती है वो, तो डिरेल हो जाती है। फिर अनमैन्ड क्रॉसिंग है, 36% रेलवे एक्सीडेंट अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से होते हैं। कोलिजन मतलब एक ट्रेन आपस में दूसरी में टकरा जाए तो 5% एक्सीडेंट उसकी वजह से होते हैं। और जो मैन लेवल क्रॉसिंग गेट की में होते हैं एक्सीडेंट, वो 4%, और फायर की वजह से 2%। तो डू काफो, डिरेलमेंट, अनमैन्ड, डू, फिर सी यानी कि कोलिजन, और ए यानी कि एक्सीडेंट, और एफ यानी कि फायर, और ओ मतलब अदर्स। तो ये है। और टोटल अगर आप देखें जो 5% एक्सीडेंट होते हैं ये कोलिजन की वजह से, उसमें उससे 24% टोटल डेथ होती है और 26% टोटल इंजरी होती है। देखिए इसमें फैक्ट मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी कई सारे पेपर पढ़ के तो सब जगह से फैक्ट कलेक्ट किए हैं। तो ये इसमें सब फैक्ट और डेटा है आपके लिए, ये एग्जाम में भी लिखने के लिए और मेंस में भी और ऐसे में भी आपको काम आ सकता है, और ये ट्रिक भी है इसीलिए इसीलिए काम आ सकती है इसकी। डिरेलमेंट जो हाफ, जिस डिरेलमेंट मतलब 50% जो एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से, उसकी वजह से 4% डेथ होती है। जैसे कि अभी ये वाली जो एक्सीडेंट हुई ये रेलवे डिरेलमेंट की वजह से हुई है। सबसे ज़्यादा डेथ होती है कोलिजन की वजह से, आप याद रखिएगा। अनमैन्ड नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा होती है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स की वजह से, जिसकी वजह से 59% टोटल डेथ होती है जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग होती है। और सेकंड नंबर पे कोलिजन है जिसकी वजह से 24% होती है। वे फॉरवर्ड इसमें ये हो सकता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है रेल ट्रैक को चेक करने की उसको आप बढ़ा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो रेलवे में पैसा स्पेंड किया जा रहा है वो सिक्योरिटी जो प्रोविजंस हैं देने में उसको कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें लाई, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनरल बोगी हैं, जैसे अभी तक ये रूल है कि हर ट्रेन में ज़्यादातर 4 जनरल बोगी के डिब्बे होते हैं, तो उसको बढ़ाइए क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसकी वजह से क्राउडिंग हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो उसकी जो कैजुअलिटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कि अगर उसी डब्बे में मान लिए 50 लोग होने थे और उसी में 100-150 होते हैं। इवन स्लीपर में भी जो जनरल वाले होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, तो स्लीपर और जनरल की दोनों की हालत खराब है। इसीलिए ज़्यादा बोगी लाने की ज़रूरत है कि अगर एक्सीडेंट मान लिए कुछ किसी भी वजह से हो रहा है, डुकाफो अभी मैंने बताई 6 रीजंस होते हैं, तो उसकी कम से कम इंटेंसिटी कम हो, कम लोग, कम लाइफ को लॉस हो। और यही है कि रिड्यूस ये जो अनमैन्ड क्रॉसिंग है उसको आप मैन ये इसको रिड्यूस करो पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ भी क्रॉसिंग लगानी है वो आप लगाइए। बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जिससे कोलिजन ना हो, मतलब जो रीज़न है उसी के आप उसी के अनुसार आप अगर स्टेप ले लो तो फिर नहीं होगा। वही है, वही वे फॉरवर्ड होगा कि डिरेलमेंट नहीं होना चाहिए, तो पटरियों का सही से मॉनिटरिंग करो, कोलिजन के लिए अच्छे से कोऑर्डिनेशन करो, अनमैन्ड क्रॉसिंग को हटा दो, और जितना भी सिक्योरिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें आनी चाहिए, ज़्यादा जनरल बोगी आनी चाहिए। इसीलिए ये जो बुलेट ट्रेन का जो आइडिया है इंडियन गवर्नमेंट का, ये काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि 2023 तक जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं वो कैसे लाएंगे। अभी कॉमन पीपल के लिए तो नहीं है क्योंकि उसका जो भाड़ा है वो एसी फर्स्ट से भी ज़्यादा होगा, और कॉमन पीपल तो स्लीपर और जनरल में भी ट्रैवल करने के लिए दिक्कत होती है। तो 1 लाख करोड़ जो उसमें करेंगे वो कैसे करेंगे। वैसे वो 1 लाख करोड़ भी जापान अपने से खर्चा करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट भी उसमें कुछ कर नहीं सकती है। तो वो क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा मतलब ऐसा है, गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।